नमस्कार। 27 वर्षीय युवक हैं जिनकी हस्तरेखाओं को मैं यहाँ पर देखने जा रहा हूँ। उनकी उंगलियों पर किस प्रकार की गतिविधियाँ यहाँ पर हैं, उनके पर्वतों पर किस प्रकार की गतिविधि है, उनकी रेखाओं में किस प्रकार की गतिविधि है, इन सबको मैं क्रम से बताऊंगा और अंत में आपके सवालों के जवाब। सबसे पहले सबसे छोटी उंगली की बात कर लेता हूँ। अच्छी लंबाई है इसकी, यानी बौद्धिक स्तर अच्छा, याददाश्त अच्छी, बुढ़ापे तक अच्छी याददाश्त और कुल मिलाकर मानसिक रूप से मजबूती, ये इस लंबाई के गुण होते हैं। प्रथम पर्व पर किसी प्रकार की कोई राहु रेखाओं का ज़्यादा प्रभाव नहीं। व्यक्ति मानसिक रूप से पूरी तरीके से मजबूत है और मानसिक रूप से मजबूत होगा तभी जीवन में व्यक्ति कोई फैसले ले सकता है। सेकंड, पर्वत पर ज़्यादा राहु रेखाओं का काटना भ्रमित कर सकता है टारगेट में। एक तो बात ये, दो टारगेट में के प्रति व्यक्ति सवारी करने का प्रयास करता है। कभी कभी भाषा शैली तीव्रता के साथ प्रयोग करता है। उस समय पर यह ध्यान नहीं रखता कि मैं अपने संगी साथियों से क्या कह रहा हूँ, उस समय ध्यान रखें। तीसरे पर्व पर बहुत सारी राहु रेखाएं, यानी कुल मिलाकर के धन के आगमन नगण्य, खर्च की स्थिति ज़्यादा। सूर्य की उंगली का प्रथम पर्व, यहाँ से आँखों के रोग, एक्सीडेंट की स्थिति, अग्निकारक तत्वों से नुकसान कहीं दिखाई नहीं देता। किसी प्रकार से बीपी का भी रोग नहीं है। सेकंड, पर्वत पर राहु रेखाएं लग जाएं तो ये वो रेखाएं हैं जो राज्य सरकार से संबंधित जॉब के लिए, अवार्ड के लिए, सम्मान के लिए बाधा का संकेत दिखाई देता है। तीसरा पर्व की यदि मैं स्थिति को देखता हूँ तो वह पर्व कुल मिलाकर बहुत अच्छा है, तीसरा पर्व, और उसमें पूर्ण तरीके से परिवार का सहयोग आपके जीवन में मिलेगा, पिता का सहयोग। यहाँ पर शनि की उंगली है, एक रेखा इसमें माइनस लग गई है। जहाँ तक रोग का, मैंने पूरा हाथ आपका पहले पढ़ लिया है, जहाँ तक रोग का सवाल है, मुझे कोई रोग से संबंधित समस्या दिखाई नहीं देती। लेकिन प्रथम पर्व पर ये रोग की निशान जो वर्तमान में है, ये केवल डिसीजन में एकाग्रता नहीं रखने देता। इस तरह का बीमारी का योग मैं वर्तमान में बोल सकता हूँ। सेकंड पर्वत पर राहु रेखाएं हैं। जब आप कमाते नहीं हैं तो अभी ये सिर्फ खर्च की रेखाएं हैं, ना कि एक कर्ज की रेखाएं। तीसरा पर्व, अपने परिवार को क्या संपन्नता से चलाएंगे, अभी आपके पास कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो कुल मिलाकर परिवार आपके पास समान आपका पर्व है, तो परिवार का सहयोग आपको मिल रहा है आपके कार्यों के लिए। यहाँ मैं बात करता हूँ बृहस्पति के प्रथम पर्व पर। कोई शुगर का, कोलेस्ट्रॉल का, लीवर, किडनी, मोटापे का रोग, किसी भी तरह का रोग नहीं है। परंतु सेकंड पर्वत पर एक बहुत मोटी रेखा का प्रभाव भी है और अंदर भी अन्य रेखाओं पर प्रभाव। आपके जीवन में प्रेम संबंध का वर्तमान में कहूँ तो टिकाव नहीं, साथ ही साथ आने वाले जीवन में कुंडली मिलान करके विवाह करें, क्योंकि ये अलगाव का एक बहुत मोटा चिन्ह, या पति पत्नी में आपसी वैमनस्य का ये चिन्ह यदि और मजबूत हो जाता है, मोटा हो जाता है, खिंच जाती है लाइन, तो कुंडली मिलान करके विवाह करना चाहिए। तीसरा, परिवार में जाना जाता है पूजा पाठ के लिए। अभी तो सामान्य रूप से सही है स्थिति, भगवान के प्रति पूजा पाठ करना सामान्य स्थिति में करता है। बुध पर्वत की किसी भी स्थिति में अगर मैं रेखाओं को देखता हूँ तो बहुत अस्त रूप में छोटी छोटी रेखाएं दिखाई देती है। अभी इनको तो थोड़ा सा देखें तो हल्का सा पर्वत उठा हुआ है, हल्का सा दबा हुआ है। इसकी अगर श्रेणी को देखता हूँ तो मैं इतना ही कह सकता हूँ कि बौद्धिक स्तर को लहरदार मत होने दीजिएगा। एकता के साथ, एक रूपता के साथ में फैसले लीजिए, जिससे आप अपनी बुद्धि से ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकें। सूर्य का पर्व सम्मान का पर्व, राज्य सरकार का पर्व। हमने हमेशा कहा जब दोनों पर्वतों के बीच से कोई आड़ी रेखा हो तो टारगेट जो है वो बड़ा होता है, और उस बड़े टारगेट को पाने के लिए व्यक्ति कुल मिलाकर परिश्रम कर रहा है, प्रयास कर रहा है। उसकी सफलता की अगर श्रेणी को देखूं
तो अभी उसके सवालों में आपको मैं जवाब दूंगा। तो यहाँ प्रयासरत रेखाएं, जहाँ भाग्य के पर्व की बात करता हूँ वह भी कुछ दबा हुआ है, और नाड़िका रेखाओं से कुल मिलाकर ये रेखाएं जो चलती हैं, देखिए ये तो वो रेखा हो जाती है जो बहुत अच्छी होती है, जो जाकर बृहस्पति को पहुंचती है। इसका मतलब होता है भगवान के प्रति आस्था रखना, दान पुण्य करना, माता पिता की सेवा करना, साथ ही साथ किसी भी तरीके से सहयोगात्मक, यानी हृदय रेखा का इक्वल है ये, यानी मन को मजबूत करेगी। तो थोड़ा सा इस तरह की रेखा का रूप, यहाँ भाग्य रेखा भी, भाग्य पर्वत अभी साथ नहीं दे रहा है। चलिए बात करता हूँ आपके यहाँ पर बृहस्पति पर्व के बारे में। यह पर्व भी बहुत ज़्यादा आड़ी तिरछे पर्वतों के रूप में है, यानी जो बात मैंने बृहस्पति के सेकंड पर्व से कही थी वही यहाँ भी दिखाई दी। यहाँ ये एक रेखा जाती है शनि पर्व को, ज्ञान के द्वारा व्यक्ति धन कमा लेगा, जीवन में मकान भी बना लेगा, ऐसी बात नहीं है, बहुत आगे तक की बात है। परंतु कुल मिलाकर के पर्वत छोटा भी हो गया है और सिकड़ भी रहा है, यानी पत्नी वाली स्थिति मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक लगती है। यहाँ आपके शुक्र पर्व के प्रथम पर्व अंगूठे की स्थिति को देख लेता हूँ, उसमें भी आड़ी रेखा है। संसाधनों के प्रति आकर्षण, बस इतना कह सकता हूँ, चरित्र में खराबी की कोई बात नहीं है। ये सेकंड पर्वत की आड़ी रेखाएं होना आवश्यक होता है, ये तर्क शक्ति की होती हैं, यानी कुल मिलाकर गलत फैसलों पर खामोखा में व्यक्ति हाँ नहीं करता। आइए बात करता हूँ मैं आपकी यहाँ पर रेखा के बारे में, और वह है आपकी मंगल पर्व हृदय रेखा। हृदय रेखा की स्थिति और जाकर के शनि पर्व के नीचे पहुँच गई। अब इसमें स्थिति दो है। हमारे विज्ञान में कहते हैं कि भाई हृदय रेखा यदि शनि पर्व के नीचे पहुँचे, व्यक्ति का मन करता है धन धन धन, धन की स्थिति कैसे मजबूत करूं, थोड़ा सा ब्रेक करे तो यानी कि आपके पति पत्नी के तालमेल में कमी। और तीसरी अगर बात करूं तो कह सकता हूं अभी कोई स्वास्थ्य से संबंधित बड़ी समस्या नहीं है, तो वो पत्नी वाली स्थिति बार बार जला रही है, कुंडली मिलान करके विवाह करें। चलिए अब बात करते हैं आपकी यहाँ मंगल पर्व के बारे में। कर्म रूपी मंगल पर्व पर ये रेखाएं, लोग कहते हैं कि भाई ये राहु रेखाएं हैं, अशुभ होती है, लेकिन नाम इसका राहु रेखा रख दिया है, लेकिन मेरे हिसाब से ये, मैं इसको कहता हूँ प्रयासरत रेखाएं। राहु कह दीजिए, कुछ भी कह दीजिए, इनको मेहनत कस रेखा कहते हैं। ये मेहनत कस रेखाएं अवश्य होनी चाहिए, वरना व्यक्ति स्वप्न देखता है, कर्म ज़्यादा नहीं करता। मैं समझता हूँ यहाँ अपने आप में ये ठीक है, कर्म करने की रेखा में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है आपकी बुद्धि रेखा के अंदर, बता देता हूँ। यहाँ पर बुद्धि रेखा इस तरह से चलती है, तो इसके साथ एक रेखा का संबंध, ये भी मैं अगर इसको बुद्धि रेखा कह सकता हूँ या चंद्र पर्वत से आने वाली रेखा को कह सकता हूँ, लेकिन ये टारगेट में व्यक्ति को थोड़ा सा भ्रमित करती है। तेजी के साथ कभी कभी उतावलेपन में बहुत क्रोध भी आता है, ऐसा भी होता है इनके साथ में। और साथ ही साथ ये अपने एक रूप डिसीजन के ना होने के कारण जीवन में थोड़ा सा प्रयास का सामना करके तब सफलता को प्राप्त करते हैं। चंद्र पर्वत तक रेखा पहुंची है, जरूर निश्चित रूप से नौकरी दिलाएगी, लेकिन दूर स्थानों से। सेकंड पर्वत पर कोई झगड़ा झंझट कोर्ट कचहरी की रेखा नहीं है। नीचे के चंद्र पर्वत की स्थिति को देखिएगा, यहाँ से भी बहुत ज़्यादा, एक तरह से चंद्र पर्वत पर ज़्यादा रेखाएं हो तो ट्रैवलिंग रेखाएं होती है। एक बात का मैं आपको और भी कहूँगा, आने वाले समय में कोई व्यक्ति या किसी प्रकार का ऐसा संपर्क ना करें जिससे कि आपके खान पान में किसी प्रकार की गलती हो जाए, यानी कि किसी चीज़ के आदी हो जाए, किसी नशे के आदी हो जाए, बहुत ज़्यादा चाय पीने लग जाए, यानी एक तरह से बुरी आदत हो जाती है कुछ ना कुछ करना। वो बुरी आदत कभी कभी तो घंटों घंटों बैठ करके टीवी देखने की भी होती है। मेरा मतलब किसी न किसी बुरी बीमारी से, बुरे आचार विचार से बचना है, जिससे आप टारगेट से भ्रमित ना हो, क्योंकि चंद्र पर्वत है और ये टारगेट से भ्रमित काफ़ी करता है। केतु के साथ संपर्क बना रहा है, प्रेम संबंधों में टकराव या प्रेम संबंधों की वजह से अपने जीवन के अंदर टारगेट के प्रति भ्रमित हो जाना, ऐसा भी होता है। चलिए अब बात करता हूँ मैं आपके यहाँ पर, कोई आपके हाथ के अंदर बहुत मजबूत बुध रेखा नहीं है, व्यापारिक रेखा तो मैं यहाँ पर एक भी नहीं बात करता हूँ, तो व्यापार तो करे ही नहीं। ये वो रेखा है जो दूर स्थान से आपका भाग्य बनाएगी। यहाँ से चलती चलती ये रेखा, और इस प्रकार से 35 तक ही पढ़ूंगा, इससे आगे नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि उसके बाद जो रेखा है उनको पढ़ना अभी से आपके बाद में कोई चतुर्भुज बन जाए, कोई त्रिभुज बन जाए, किसी प्रकार का भ्रम फैलाना, ये मेरा वो नहीं है। इसके सहायक रेखा साइड में लग रही है,
उसका आपको 2 से ढाई वर्ष में कैसा फलित मिलने वाला है, ये आपके सवाल के जवाब बताऊंगा। तो कुल मिला के भाग्य रेखा इस प्रकार की है। यहाँ बात करता हूँ मैं इसके बाद आपके शुक्र पर्वत के बारे में। शुक्र पर्व संसाधनों का पर्व, ज़्यादा रेखा खड़ी हुई हैं, संसाधन है, परिवार से मिल रहे हैं। आपके हिसाब से अभी यहाँ पर किसी प्रकार के कोई मजबूती के साथ संसाधन की रेखाएं मुझे नज़र नहीं आती। यानी अभी आपके हिसाब से आप कोई संसाधन बना पाएँ ऐसा शुक्र पर्व यहाँ पर दिखाई नहीं देता। एक रेखा आपके पास यहाँ पर है मंगल रेखा, और मंगल रेखा आपके जीवन में लगभग 40 वर्ष तक है। यानी समस्याओं से दो चार होना पड़ेगा, लेकिन निकलने की हिम्मत भी आपके अंदर होगी। तो ये इस तरीके से यहाँ पर रेखा, और आपकी आयु रेखा को यदि मैं देखता हूँ तो ये है मणिबंध के आसपास। इसकी मुझे कोई चिंता नहीं है, इसके बारे में बताना अभी कोई ज़्यादा जिसोक्ति नहीं होगी। 80 साल से ऊपर कुल मिलाकर कह सकते हैं, तो कोई ज़्यादा आयु रेखा की प्रॉब्लम नहीं है किसी प्रकार की। चलिए अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपके सवालों में। ये तो मैंने रेखा पढ़ी, और इनसे सवालों पर पहुँचने के लिए एक अलग स्थिति होती है, वो कई पर्वों से कई रेखाओं से पढ़ के जब बोला जाता है। तो आपका सवाल है कि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे और उसमें सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, बार बार प्री निकालने के बाद मेन एग्ज़ाम्स के अंदर नहीं निकल पा रहे हैं। मैं देखिए भगवान तो नहीं हूँ, लेकिन जो मैं 90% तक हाथों में पढ़ता हूँ उसके हिसाब से बोलता हूँ, और उसको मैं फलित बताने का प्रयास कर रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ी पोस्ट आपके जीवन के अंदर हाथ आने वाली है। तो बड़ी पोस्ट मेरे हिसाब से यहाँ हाथ आने वाली नहीं है। करते रहिए प्रयास। लेकिन दूसरा, यूपीएससी में नहीं आया तो क्या अन्य सरकारी भर्ती परीक्षा में लाइन हो सकती है? हाँ, हो सकती है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर आप थोड़ा सा हाई लेवल पर ना जा कर के और थोड़ा सा नीचे वाले लेवल की जॉब के लिए तैयारी करेंगे तो आपको वहाँ से सरकारी मिलने की नौकरी की, मैं समझता हूँ कम से कम अभी 2 से 3 वर्ष के अंदर ये काम होने वाला है। तो ये थोड़ा सा आपको कुछ पूजा पाठ बताऊंगा, उसका भी लाभ मिलेगा, लेकिन अभी मुझे लगता है उसमें 2 से 3 साल का समय लगने वाला है। तो उसमें आप महाराष्ट्र की करें चाहे यूपी की एससी की करें, किसी चीज़ की करें, उसमें आपको 2 से 3 साल का अभी समय लगेगा। आगे जीवन में पैसे संपत्ति की दिक्कत की कोई बात नहीं है। मेरे हिसाब से ये साथ में जॉब लगने के अभी काफ़ी संकेत हैं, क्योंकि जहाँ मैं आपकी भाग्य रेखा 35 वर्ष पे पढ़ रहा था, उसकी सहायक रेखा है जो बताती है आपके जीवन में 29 से लेकर के आपका जीवन में यहाँ कुछ परिवर्तन का योग। इसके बाद जो बहुत अच्छी रेखा है जो 35 वर्ष से भी उदय हो रही है, तो बाद में दूसरे टारगेट को चुनिएगा या और रेखा बन जाए कोई सूर्य पर्व पर। लेकिन आप यहाँ भ्रमित ना हो और तैयारी करें जॉब की, थोड़ा नीचे स्तर पर मिलेगी। पैसा संपत्ति जीवन में होगा। पीएचडी की तैयारी कर रहा हूँ, क्या उस क्षेत्र में सफलता मिलेगी? यानी प्रोफेसर बन करके या शिक्षण संस्था में कोई योग। मैं समझता हूँ बार बार रेखाओं को पढ़ रहा हूँ, बृहस्पति पर्व को पढ़ रहा हूँ, बुद्धि रेखा को पढ़ रहा हूँ, अन्य को पढ़ रहा हूँ। आप बार बार एक टारगेट से भ्रमित हो रहे हैं, इस कारण से आपको सफलता में थोड़ी सी प्रॉब्लम का सामना हो रहा है, या भाग्य विधाता ने ऐसा लिखा है। तो कुल मिलाकर शायद उस तरफ ज़्यादा ध्यान ना दे करके एक रूपता से अगर ध्यान देंगे तो जॉब आपके हाथ में अंदर होगी 2 साल के अंदर। तो चलिए, इसका अभी विवाह भी करना है और वैवाहिक जीवन कैसा होगा। वैवाहिक जीवन के लिए मैं बोल चुका हूँ, कुंडली मिलान करके विवाह करें, क्योंकि वैवाहिक प्रॉब्लम है हाथ के अंदर। तो चलिए अब मैं बताता हूँ आपको इनकी समस्याएं हल हो जाएं, इसके लिए क्या करें। सबसे पहले तो दुर्गा सप्तशती का देवी कवच पढ़ें, देवी की कृपा इन पर हो, इनका शुक्र इनका साथ दे, बृहस्पति इनका साथ दे। तो एक तो यहाँ देवी कवच इनको पूजा के अंदर रोजाना करना चाहिए, और साथ ही साथ एक मंत्र जरूर पढ़ना पड़ेगा सारी बाधाओं को नष्ट करने के लिए, और वह है जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सर्वदा नमस्तते। तो कुल मिलाकर के इस मंत्र की एक माला का जाप अवश्य करें, और फिर देखिए आपके जीवन में होने शुरू हो जाएंगे चमत्कार, आपका जीवन हो जाएगा सफल। नमस्कार।